हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19 जो है वो होमवर्क में दिया था। आई होप सबने किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्वेश्चन देखिए क्या है। पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप एज ऑन अप्रैल 1 2014 देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 40,000, 30,000 एंड 30,000। Q is entitled to a salary of ₹6,000 and 4,000 per annum। ठीक है, ये सैलरी है पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट जो है वो 5% है कैपिटल पे, एंड इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। ठीक है, और ये ड्राइंग्स पे नहीं है। ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट P इज़ एंटाइटल टू 50% ऑफ द फर्स्ट ₹10,000, Q to be 30% and R to be 20%। over that amount of profits are shared equally। ठीक है, इनको 50%, 30% और 20% दिया जाएगा, और बाकी जो है उसके बाद का जो अमाउंट है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2015 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹21,000। ठीक है, ये है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन ₹10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे P पे ₹40,000 पे। ठीक है, कितना है 5%, और Q का है 30,000 पे 5%, एंड R का भी है 30,000 पे 5%। ठीक है, ये हम चार्ज करेंगे तो 5% 40,000 का आएगा 2,000, और 30,000 का 5% आएगा 1,500, और इसका भी आएगा 1,500। तो हमारा ये जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, 5,000 हमारा बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कितने हैं ये 21,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्रॉफिट्स को शेयर कर देंगे। तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो P में आइए देखिए क्या है। पहले हम इनका टोटल करेंगे, कितना है 21,000। ठीक है, 21,000 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम तो देखिए P का निकलेगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है P इज़ एंटाइटल टू 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000 टू 30% एंड R टू 20%। तो इन 10,000 का 50%, 30% और 20% तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 का पहले निकालेंगे हम 50%, फिर Q का निकालेंगे 10,000 में से ही Q को भी देंगे 30% उसका, और R को भी 10,000 में से 20% इसका शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो इनका हम ये टोटल करेंगे, इसका आएगा 2,000 और इसका आएगा 3,000, ये करा हमने। और तो देखिए ये इसका जो 10,000 का था 50, 30 और 20% तीनों में बांट दिया है। 5,000, 3,000 और 2,000 आ गया है। ठीक है ना, अब इनका टोटल देखिए कितना है, 5,000 प्लस 3,000 8,000 प्लस 2 कितना 10,000। ठीक है, 10,000 आया। अब 21,000 में से 5,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 16,000। ठीक है, 16,000 में से अब हमने 10,000 माइनस कर देना है। जो अमाउंट उसमें बताया था 10,000 जो था ना, वो इन तीनों परसेंटेज में बांट दिया है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है कितना बचा 6,000। ठीक है ना, तो 16 में से 10 माइनस किए तो कितना होगा 6,000। 6,000 को हम इक्वली तीनों में बांट देंगे। ठीक है ना, तो तीनों का इक्वल अगर हम करते हैं तो ये 2,000 तीनों का जो है अमाउंट बनेगा।
ठीक है। 2000 देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6000 जो है तीनों में इक्वली बट गया ऐसे 2000 करके, ठीक है। तो ये आया इस तरीके से। टोटल अमाउंट इनका बना 5000 + 2000 7000 और 3000 + 2000 5000 और 2000 + 2000 4000, ठीक है। इनका सबका टोटल ये आएगा 16000। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स का बना PQR पार्टनर है, पर्टिकुलर्स PQR और यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स PQR, ठीक है। तीनों पार्टनर्स का बन गया। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट हमें इसकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ड्राइंग्स कितनी है 10,000 रुपीज़। तो P की भी 10,000, Q की भी 10,000 और R की भी 10,000 इसमें दे रखा है, ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए क्या निकाला था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, हमारा निकला था P का 2000, 1500 एंड 1500 निकला था, ठीक है। इसके बाद हमारे को कैपिटल दे रखा है बाय कैपिटल है हमारा, इसका P का है 40,000, Q का है 30,000 और R का भी है 30,000, ठीक है। बाय कैपिटल आ गया, बाय सैलरी आ गई। सैलरी किस किस की दे रखी है इसमें, सैलरी 6,000 Q की है और R की है 4,000, ठीक है। तो Q में आएगा 6,000, R में आएगा 4,000 बाय सैलरी एंड बाय लास्ट हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, तो ये हमारा कितना आया था 7,000, 5,000 एंड 4,000, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब हम इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल हमारा अब कितना आएगा 49,000 P का, इसके बाद 42,500 Q का और 39,500 R का, ठीक है। इसी तरीके से इसको यहाँ पे भी लिख देंगे, P में 49, Q में 42500, R में 39500, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा। तो 49 में से कितना आएगा 39,000, ये आएगा 32500, ठीक है। और हमारा R का कितना बचा 29,500, ठीक है। 395 में से 10,000 माइनस कर दिया। तो ये बना हमारा, देख लीजिए एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, कि हमने प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद जो 21 और 22 वाला क्वेश्चन है, तो ये भी सेम ही पैटर्न से होगा। एक बार आपने इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।